अखिलेश जी, आपने मालिक का जहां नाम आपने चैलेंज दे दिया ना, अब वो जवाब देंगे। पीएम केयर फंड की जांच क्यों नहीं कराते हो? इंस्टॉलमेंट सुनिए, पीएम केयर फंड की जांच क्यों नहीं कराते हो? सर, पीएम केयर फंड अभी छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए। 11 साल हो गए, जवाब तो दो, ओटीटी तो खत्म हो। ठीक है अखिलेश जी, 11 साल आप सत्ता में हैं, अगर कोई ऐसी साजिश कर रहा था देश के खिलाफ, अभी तक तो एफआईआर करके जेल में होना चाहिए। जवाब देना चाहता हूं शहजाद पूनावाला, और मैं आपसे केवल एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पंचर वाले की स्टेपनी ना बोल पड़े यहाँ। पर्सनली देखिए, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, पर पंचर वाला भी कौन है और स्टेपनी भी कौन है, दोनों जाने। मौलाना शहजाद साहब जो है, मौलाना बोलोगे तो पंचर वाला भी बोला जाएगा। किसी को कुछ नहीं, चुप करके बैठे। देखिए, अभी रामकृपाल जी ने बोला था कि हम जो डिबेट का स्तर है ऊपर ले जाए। रामकृपाल जी की बात, ऐसी बड़ी सारी डिबेट होती है, यहाँ ऐसे नहीं। मैं अभी रामकृपाल इज्जत देकर के बात करी, रामकृपाल जी की बातों को अमल करते हुए, जैसे उन्होंने बोला बिल्कुल सही बोला, और मैं उनके अनुकरण करूंगा उनकी बातों का। देखिए, इन्होंने बोला कि जांच हो जाने दीजिए, रफाल की जांच हुई ना, माने क्या राहुल जी? पेगासस की जांच हुई ना, सुप्रीम कोर्ट से हुई, माने क्या? हिंडनबर्ग की जांच हुई है मान्यवर। और मैं तो कह रहा हूं कि चलिए, अभी आप कह रहे हैं ना अमेरिका कोर्ट, तो अमेरिका की कोर्ट ने किस पे आदेश दिया है? उन राज्य सरकारों में कौन था? कराइए ना आप अपने अपने सरकारों में जांच। पर मैं पूछना चाहता हूं, अभी जॉर्ज सोरोस तो छोड़ दो, अभी 500 रुपए की नोट की जांच के पहले ये बोल रहे कि नहीं एक ही नोट निकली, और जॉर्ज सोरोस पे डिस्कशन क्यों नहीं चाहते ये? और देखिए, अभी रामकृपाल जी ने सही बोला, इन्होंने बोला कि हम बोल रहे कि ये विदेशी ताकत डीप स्टेट 10 साल में, तो ये है इंदिरा जी का, मैंने हेडलाइन लाया हूं, 1980 का है ये फॉरेन हैंड इज एवरीथिंग इज रिस्पॉन्सिबल। तो 1980 तक तो इंदिरा जी कितने साल प्रधानमंत्री रह चुकी थी, फिर भी फॉरेन हैंड करती थी, तब फॉरेन हैंड ठीक था। और आज अगर कोई विदेशी ताकत दिख रहा है, और अभी उन्होंने बोला जॉर्ज सोरोस की इंक्वायरी कराओ। अब मैं पद्मजा जी, आपका चैनल लाखों लोग देख रहे हैं, जॉर्ज सोरोस का ये आदमी है सलील शेट्टी। आप तो बोले जांच के लायक है ना अखिलेश जी, ऊपर देखिए जरा, थोड़ा ऊपर देखिए, स्माइल दीजिए, बोलिए कि सलील शेट्टी के साथ क्या कर रहे थे राहुल गांधी? अभी आपने बोला कि जॉर्ज सोरोस इंक्वायरी के लायक है, तो सलील शेट्टी के साथ क्या कर रहे थे? ये जॉर्ज सोरोस आपकी वो फौरी नेहरू को क्यों मिलने गए थे? ये राहुल गांधी के साथ ये मुशफिकुल हसन, ये जो है बांग्लादेशी जो भारत के खिलाफ जहर उगलता है व्हाइट हाउस में बैठ के, इनके साथ क्यों फोटो और सेल्फी खिंचवा रहे थे? और ये शशि थरूर का ट्वीट, met old friend George Soros, upbeat about India and curious about our neighborhood. इंडिया का डिस्कशन जॉर्ज सोरोस के साथ करोगे? अब बताओ अखिलेश जी, इधर उधर नहीं भागना है, इसका जवाब दीजिए अखिलेश जी। सत्ता में ये बैठे हैं, जवाब हमसे मांग रहे हैं इनकी, क्योंकि झूठ हैं, ये फेक हैं, ये फ्रॉड हैं। सत्ता में बैठा व्यक्ति अगर कोई कहे कि मेरे पास प्रूफ है, सब कुछ है, और कुछ कर नहीं पा रहा, जवाब दूसरे से मांगे जिस पे ये आरोप लगा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? कि वो आदमी सरासर झूठ बोल रहा है। चीन जाए, ये चीन को गिरवी रख दें, ये सीमाएं अपने सरेंडर कर दें, ये कैलाश मानसरोवर वो जो है रेंज खाली कराइए, चौकी खाली करा देंगे, चुपके पाकिस्तान जाइए, बिरयानी खाएं, अफगानिस्तान से स्मगलिंग कराइए, ड्रग्स लाएं, ये हिंदुस्तान में ड्रग बेचे जाए इनके द्वारा, सब खामोश है। क्या बोले जा रहे हैं? मतलब मैं समझ ये कह रहे हैं ना कि आप बिठा दीजिए जांच क्यों नहीं बिठाई 11 साल में? सीमा पे चीन घर बना दे रहा है, आप अनाउंसमेंट कर दीजिए, हम जांच बिठाएंगे, इस पे सोरोस पे जांच बिठाएंगे। चीन ने सीमा पे हेलीपैड बना दिए, चीन ने सीमा पे रनवे बना दिया, चीन ने सीमा पे पुल और सड़क बना दिए, और ये खामोश। एक वाक्य बोलिए, चीन से व्यापार बढ़ा रहे हैं। एक वाक्य बोलिए, फिर राशिद जी को गवाह रखते हुए, राशिद जी को गवाह रखते हुए मैं एक वाक्य बोलना चाहता हूँ। ये जांच मानने वाले लोग हैं ना, ईवीएम पे 40 बार सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, फिर भी ये ईवीएम की जो है रोज अग्नि परीक्षा कराते हैं। हाँ। ये मानते हैं क्या? ये संविधान वाले मानते हैं क्या? पूछे इनसे, 40 वर्डिक्ट आया, 40 अली बाबा के 40 चोर इनकी तरह, और 40 वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट का आया ईवीएम पर, फिर भी बोलो इनको कि हरियाणा कोई हार है तो बोलेंगे ईवीएम गड़बड़ थी। तो ये जांच मानने वाले लोग नहीं, संविधान मानने वाले लोग नहीं। चलिए आप 41वीं जांच बिठा दीजिए ना, फिर वो माने ना माने दुनिया तो देखेगी, देश तो देखेगा। एक काम करते हैं, मैं इसका भी जवाब दे देता हूं। इसका भी सोरोस का सच हो जाए बेनकाब, इसका भी जवाब दे देता हूं। सुनिए, मैं 5 सेकंड सॉरी, सबसे ज्यादा 5 सेकंड में राम जी से अनुमति लेकर, सवाल सारे उनसे पूछे जा रहे हैं ना। इनको अडानी पे चर्चा करने की बहुत इनको ये है ना, पार्लियामेंट में सब चर्चा होगी, जांच होगी, तो मैं बोलता हूं कि एक हमने नोटिस दिए 267 और बाकी चीजों की कि जॉर्ज सोरोस पे हो जाए, उसमें अडानी पे भी ले आओ और हो जाने तो चर्चा। बोलो मानते कि नहीं मानते? क्यों रोकते चर्चा? पद्मजा जी, मैं केवल एक बात कहूंगा, अतीत का जो अनुभव है, हमारे संविधान ने फाइनल अथॉरिटी, जो संविधान की व्याख्या करने का हक अगर किसी को है तो सिर्फ अदालत को है।
सुप्रीम कोर्ट को है। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में एक ऐसा एक्ट पास किया था जिसमें कि एक क्लाज ये था कि इस कानून की चुनौती सुप्रीम कोर्ट में नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया और कहा कि हिंदुस्तान के बारे में अंतिम व्याख्या करने का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का है। मैं केवल अखिलेश जी से एक बात कह रहा हूं, जेपीसी में तो आप जानते हैं कि मेजॉरिटी जो सरकार में बैठा है, जिस पार्टी के ज़्यादा प्रतिनिधि होंगे वो फैसला अपने हक में भी ले जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं होता। और जिन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है, कृपया उन पर फिर से जेपीसी बैठाने की बात नहीं। दूसरी बात, कांग्रेस ने एक गलती की थी सन 86-87 में, सुप्रीम कोर्ट का फैसला साहबानों पर आया, उसकी अवहेलना करके राजीव गांधी ने कानून बनाया और याद कीजिए उसके बाद से कभी भी 250 सीट कांग्रेस की नहीं आई। मैं फिर कहता हूं कि कोई भी चीज कीजिए, राजनीति ऐसी मत कीजिए कि हमारे सुप्रीम कोर्ट को शर्मिंदा होना पड़े। अदालत है, जिन चीजों पर अदालत ने फैसला दे दिया है उन पे जेपीसी बैठा के क्या करेंगे आप? किस बात की मांग कर रहे हैं? रही बात जॉर्ज सोरोस की, और सुन लीजिए, इंटरनेशनल दुनिया में इतनी ताकतें अभी बांग्लादेश में जो अमेरिकन डीप स्टेट ने किया है, खुद भाई साहब आप स्वीकार नहीं करेंगे, मानेंगे इस बात को? क्या क्या हो रहा है? आपका जुरिस्डिक्शन सिर्फ भारत में है, बहुत सारी ताकतें वहां बाहर बैठी, उनका कुछ नहीं कर सकते आप। ठीक है, सिवाय इसके कि आप अपने सुप्रीम कोर्ट, अपने संविधान पर यकीन रखिए, आस्था रखिए, एकता रखिए